अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार मैदे का पराठा। तो उसके लिए मैंने मैदे को गूंद लिया हुआ है, जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं। बस आपने इसमें सिर्फ गूंदते हुए 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लेना है, ताकि हमारा आटा अच्छे से गूंज जाए और इससे हमारा पराठा भी बहुत बेहतरीन और लाजवाब बनेगा। और यहाँ पे ये मैंने कुछ देसी घी को मेल्ट करके रख लिया हुआ है। और आपने क्या करना है, जो आटा गूंदा है उसका इस तरह से हाथ की मदद से पेड़ा बना लेना है। आपने बड़ा पेड़ा बनाना है, क्योंकि हमने ज़्यादा लेयर्स वाला एक पराठा बनाना है, लच्छेदार पराठा बनाना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ा होगा उसकी लेयर्स भी ज़्यादा बनेंगी। पेड़ा कर लेने के बाद मैंने थोड़ा-सा मैदा लिया है और उसको शेल्फ के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, ज़्यादा एरिया पे स्प्रिंकल कर लें, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा लंबा बेलना है। तो ये रहा हमारा पेड़ा मैदे का, और मैंने ले लिया है बेलन। बेलन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी अच्छे से। हमने आहिस्ता-आहिस्ता इसको बेलते जाना है बेलन की मदद से, और इसकी साइड्स को भी चेंज करते रहना है, ताकि हर तरफ से, हर साइड से ये अच्छे से बेला जाए और कोई हिस्सा इसका मोटा ना रह जाए और सारी तरफ से ये हमवार हो, बराबर हो। तो ये जो मैंने घी को मेल्ट करके रखा था, ये मैं इसको एक ब्रश की मदद से इस पेड़े के ऊपर लगा लूँगी अच्छे से, जिसको हमने बेल लिया हुआ था। आपने इसके किनारों पे, साइडों पे, दरमियान में, हर तरफ अच्छे से ये घी की टॉपिंग कर देनी है। याद रखिएगा कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहे, क्योंकि हम ये लच्छेदार पराठा बनाने जा रहे हैं। तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने पूरे के ऊपर ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर देनी है, और उसके बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा लेना है और उसको इस तरह छन्नी में डाल के, जहाँ पे जिस लेयर के ऊपर हमने ऑयल लगाया था वहाँ पे आपने हल्का हल्का सा उसे स्प्रिंकल कर देना है, जिस तरह से मैंने आपके सामने किया है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने सारे के ऊपर इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। और बाद में ये मैं एक नाइफ़ ली है और नाइफ़ की मदद से अब मैं इसको कट करूँगी। ये इस तरह से आपने इसकी बारीक बारीक लेयर्स कट करनी है। अगर तो आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो भी आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। एक नाइफ़ लें, छुरी लें और उसकी मदद से इसकी इस तरह से ये आपने बारीक बारीक सी लेयर्स काटते जाना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर्स नहीं काटनी, तकरीबन इतनी की आपने काटनी है जितनी मैंने आपको काट के बताई हैं। इस तरह काटते जाएंगे लेयर्स, और यही लेयर्स जब हम लच्छादार पराठा बनाएंगे तो किस तरह से इतनी क्लियर और इतनी ज़बरदस्त सी आपको दिखेंगी कि आप कहेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अब मैं इस पूरे बेले हुए पेड़े को छुरी की मदद से काटती जाऊंगी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, सिर्फ इसको हमने इस तरह से काट लेना है। और जो मैदा मैंने इस पे स्प्रिंकल किया है उसका ये मकसद था कि आगे जब हम इसका पेड़ा बनाएंगे तो इसकी लेयर्स गुम ना हो जाएं। ठीक है, आपने इस तरह से सारी लेयर्स को पकड़ते जाना है, एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और उसको लपेटते जाना है। इस तरह हल्के हाथों से उठाते जाएं सारी लेयर्स को, बिस्मिल्लाह करते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए ध्यान से हमने उठाते जाना है सारी लेयर्स को। 1 बाय 1 उठाना है और उनको आपस में लपेटते जाना है। ठीक है, ये देखें काफ़ी लेयर्स उठा ली मैंने, उनको आपस में लपेट दिया है। और ये देखें एंड पे कुछ लेयर्स रह गई हैं, उनको मैं उठाऊंगी और इस तरह से इसके ऊपर रखती जाऊंगी। ये लें, ये आखिरी लेयर्स हैं, ये इनके ऊपर रख दी। और आपने ये सारी लेयर्स एक दूसरे के साथ इकट्ठी पकड़ के आपने फुल ढीले हाथों से इसको इस तरह से लपेटना है। ठीक है, हल्का सा दबाना है। दबाने के बाद इसकी एक साइड को हम रोल करना शुरू करेंगे, अंदर की तरफ आपने रोल करते जाना है पेड़े की फॉर्म में। ठीक है, ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ रोल करते जाना है इसकी एक साइड को। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरी साइड पे भी इसको अंदर की तरफ रोल करना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे आते जाएं आहिस्ता आहिस्ता और इसको अंदर की तरफ रोल करते जाएं। आप लेयर्स देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लेयर्स लग रही हैं। जब हमने रोल करना है इसको, तो हमने उसका जो दाएं वाली साइड है, दाएं वाली साइड को हमने ज़्यादा बड़ा पेड़ा बनाना है। ठीक है, ये दोनों बना लिए हमने, आप देख सकते हैं। ये हमें दाएं वाली ज़्यादा बड़ी चाहिए तो हम उसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह जब हमने दोनों साइड्स को फोल्ड कर लिया, तो जो राइट वाली फोल्डिंग थी उसको हमने ध्यान से उठा के और लेफ़्ट वाली फोल्डिंग के ऊपर रख देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें आप,
लेफ़्ट वाली फ़ोल्डिंग नीचे है और राइट वाली जो बड़े वाली फ़ोल्डिंग है वो ऊपर है। बड़े वाली फ़ोल्डिंग हमने इसलिए ऊपर करनी है ताकि हमारी जो ज़्यादा लेयर्स हैं वो पराठे के दरमियान में बने, पराठे के ऊपर बने। तो ये जी हमारा पेड़ा है बिल्कुल रेडी। इसको अब हम सिर्फ़ 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसकी लेयर्स सेटल डाउन हो जाएँ। ये देख सकते हैं आप। तो पूरे 2 मिनट बाद आके ये देखें मैं इसको हाथ की मदद से हल्का-हल्का सा फैला लूँगी। इस तरह से आपने फैलाते जाना है इसको हाथ की मदद से। ये देखें, हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करेंगे और हाथों की मदद से थोड़ा-सा फैलाएँगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? इस तरह से हल्का-हल्का प्रेस करते जाएँ ताकि ये पेड़ा फैलता जाए और लंबा हो। किसी भी पॉइंट पे आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही ईज़िली आप ये अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा खुश्क मैदा स्प्रिंकल किया है और अब इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी थोड़ा-थोड़ा। दोनों साइडों से बेलते जाना है और इसकी साइड चेंज करते हुए बेलना है हमने। ये देखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लच्छेदार पराठा बनाने जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारीक कर देंगे तो इसकी सारी फ़ोल्डिंग्स गायब हो जाएँगी। तो ये जी हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम रखा हुआ है। लो फ्लेम पे मैंने पहले तवे को गरम किया है और उसके ऊपर डाल दिया है अपना ये लच्छे वाला पराठा। अब एक साइड से ये हल्का-सा कुक हो गया है। हम जो कि लो फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक इसकी एक-एक लेयर अच्छे से कुक हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इस पे देसी घी भी डाल दिया है। तो जी ये हमारा बनने जा रहा है फुल देसी लच्छेदार पराठा और वो भी एक नए तरीके से, एक ख़ास तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएँगे हम इसे। और अब इसकी बैक साइड पे भी मैंने ऑयलिंग कर ली हुई है। आपने भी ध्यान से ऑयलिंग कर लेनी है इसकी और देखना है आप पे इसके छींटे ना पड़ें। अपना भी ख़्याल रखें और इस तरह से इसको साथ-साथ हिलाते जाएँ और देखें ये इसकी लेयर्स डिफ़ाइन होना अभी शुरू हो गई हैं। कितनी प्यारी इसकी लेयर्स लग रही हैं। इस तरह से इसको लो फ्लेम पे हमने सारी साइड से अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है, लेकिन अब हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा और गोल्डन हो जाए। तो ये देखें इतना प्यारा माशाल्लाह कलर है। मैं आपको ज़रा इसकी लेयर्स दिखा दूँ। देखें, इसकी तवे के ऊपर ही लेयर्स इतनी ज़्यादा अच्छे से नुमायाँ हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। ये देखें मैं एक चम्मच और चिमटे की मदद से आपको करके दिखा रही हूँ। इसकी माशाल्लाह से सारी लेयर्स कितनी डिफ़ाइंड हैं और कितनी ही ज़्यादा क्लियर हैं और माशाल्लाह इसके लच्छेदार पराठे की ये ख़ासियत है कि ये तवे के ऊपर ही इसका सारा लच्छेदारपन है और सारी लेयर्स हैं, ये वहीं पे वाज़िह हो जाती हैं माशाल्लाह। अब इसको थोड़ी देर दोनों साइड से मैं और पकाऊँगी और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये हो गया थोड़ा-सा और ज़्यादा गोल्डन, बैक साइड है ये इसकी, बैक साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ पे मैं आपको याद कराती जाऊँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। ये हमारा ज़बरदस्त सा, क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा, लच्छेदार पराठा है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से देखें कितना ही अच्छे से ये कुक हो गया है, अंदर तक कुक हो गया है। इसने 10 से 15 मिनट लेने हैं बिल्कुल अंदर तक कुक होने के लिए। हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, कभी भी हाई फ्लेम पे इसको कुक करने की गलती मत कीजिएगा। अगर हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये अंदर तक नहीं पकेगा बल्कि कच्चा रह जाएगा। ये आप देखें कितना क्रिस्पी, कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही आला पराठा है ये। और दूसरी बात ये कि ये बना है देसी घी में, तो आप तो उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे अपनी। ये मैं आपको इसकी लेयर्स दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको मिर्च से दिखाई हैं, अब मैं आपको ये देखें मिर्च से इसकी कितनी अच्छी लेयर्स बनी है और क्या गर्मा गर्म धुआंधार पराठा, ज़बरदस्त सा पराठा। आप इसको अचार के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं और बाकी हर चीज़ भूल जाएंगे। ये देखें, इसकी ये लेयर्स अगर मेरे बताए हुए तरीके से बनाएँगे तो ये बहुत ही अच्छी लेयर्स बनेंगी। और देखें ये कितना खस्ता है, बिल्कुल ही नरम और बाक़िर खाने की तरह खस्ता। ये देखें मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ यहाँ पे, ये देखें ये आसानी से टूट रहा है, ये ज़रा भी कच्चा नहीं है। हमने इसको लो फ्लेम पे कुक किया है
और ये देखें भई, साइडों से भी इसकी लेयर्स चेक करें ज़रा, हर लेयर इसकी वेल डिफाइंड है और क्लियर है बिल्कुल, और कितनी ईज़िली अलग हो रही है। ईज़िली अलग तभी होगी जब ये पूरी तरह से पका होगा, और ये हमारा पराठा बिल्कुल पूरी तरह से कुक है। इसलिए इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से अलग हो रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर भी करें। देखें माशाल्लाह से हर लेयर कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। आप खाएँगे और खाने के बाद इसको एक ही लफ्ज़ कहेंगे कि भई बहुत ही या अल्लाह। ये देखें जी, पराठा हो और अचार हो और साथ चाय का एक कप हो, बस नाश्ता तो भई यही है। ये हमारा नाश्ता, हमारा लच्छेदार पराठा है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और मुँह में पानी लाने वाला, और बिल्कुल है तैयार। अब मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती जाऊँ, इसकी लेयर्स देखें। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं। एक-एक लेयर बिल्कुल अलग है और वाज़ेह है। जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी दबाएँ, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।